जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 2026 के लिए जो सेमेस्टर सेकंड होने वाला है उसके जूलॉजी सिलेबस की हम बात करने वाले हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि 100% नंबर लाने के लिए 100% नंबर लाने के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए, यानी कि आपके सारे के सारे पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। खास करके मैं जूलॉजी की बात करूं कि जूलॉजी का हमारे पास में पेपर क्लियर हो जाए, उसके लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितने टॉपिक्स याद करने चाहिए, उसका फुल डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा। पता नहीं कौन सी बात आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। और हमेशा की तरह जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबा ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला पॉइंट बात करें तो सिलेबस के अंदर पूरे में आपके पास में 4 यूनिट होने वाली है। कितनी यूनिट होने वाली है बेटा? 4 यूनिट होने वाली है आपके पास में। और 4 यूनिटों में हम बात करें कि हमारे पास में कौन कौन सी यूनिट जो है वो इंपोर्टेंट होने वाली है, तो बेटा इंपोर्टेंट सारी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यूनिट सारी इंपोर्टेंट है। अब हर एक यूनिट में हमें कितना पढ़ना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए, या हम कहे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर हो जाए। तो बेटा अपन इसको अगर पुराने सिलेबस से उठाए, यानी कि जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में था वहीं से अगर हम शुरुआत करें, तो हमने एंड जो था वो कहां कर दिया था? हेमिकोडेटा पे कर दिया था। अब हेमिकोडेटा से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसके 4 टॉपिक उठा लेते हैं। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। तो हमारा अगर आगे की ओर बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाता है? यूरोकोडेटा आ जाता है, हमारे पास में सिफेलोकोडेटा आ जाता है, हमारे पास में एग्नेथा ग्रुप आ जाता है, और उसके बाद में हमारे पास में पिसीज ग्रुप आ जाता है। यानी कि ये 4 टॉपिक जो है वो आपके पास में कहां रहने वाले हैं? सेमेस्टर सेकंड के यूनिट फर्स्ट में रहने वाले हैं। अब इन टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पूछ रहा है हमारे पास में, तो उसकी मैं अगर मैं बात करूं बेटा, उसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा सिंपल सी बातें समझो। हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा अप टू क्लासेज, यानी कोडेटा के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? इनका क्लासिफिकेशन करना है और इनका क्या देना है? जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण किसका बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यूरोकोडेटा की बात करनी है, क्योंकि हेमिकोडेटा के बाद में कौन आएगा? यूरोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा के हमें क्या देने हैं? सामान्य लक्षण देने हैं। इसके बाद में हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है सब क्लासेज के बेस पे, और उसके बाद में हमें एक ऑर्गेनिज्म दिया है हर्डमानिया, और इसकी एफिनिटीज बतानी है। यानी कि आपको हर्डमानिया पूरा पढ़ना है, यानी कि हर्डमानिया के बारे में पढ़ना है, और साथ में उसकी एफिनिटीज बतानी है, यानी कि हमें उसकी समानताएं और असमानताओं के बारे में बताना है। सेकंड टॉपिक भी हमारे पास में इसी से रिलेटेड होने वाला है, बस हमारे पास में चेंज क्या हो जाएगा? सिफेलोकोडेटा। वहां हमने यूरोकोडेटा पढ़ना है, यहां हमें क्या पढ़ना है बेटा? सिफेलोकोडेटा पढ़ना है। वही जनरल कैरेक्टर्स, वही क्लासिफिकेशन, और वही एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास में कौन सा बेटा? ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फीओक्सिस। कौन सा बेटा? ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फीओक्सिस पढ़ना है, और इसकी हमें एफिनिटीज पढ़नी है, क्योंकि इसका हेमिकोडेटा के साथ में समानता, कोडेटा के साथ समानता, नॉन कोडेटा के साथ समानता, नॉन कोडेटा में किसके साथ समानता, ये सारी चीजें हमारे पास में यहां पढ़नी है। ठीक है, बड़ा शानदार टॉपिक रहने वाला है। एम्फिओक्सिस की बात करें तो एम्फिओक्सिस की पूरी संरचना हमें पढ़नी है। उसके अगर हम अंगों की बात करें तो उसको हमें पढ़ना है। लेकिन उससे भी शानदार क्वेश्चन मेरे पास में ये आ जाते हैं 2। ये 2 अगर आप पढ़ लेते हो ना बेटा, तो आपका 2 में से एक क्वेश्चन मिलना पॉसिबल है। रीजन क्या है? बहुत शानदार टॉपिक है। देखो, सबसे पहला हमें साइक्लोस्टोमेटा यानी कि एग्नेथा ग्रुप की बात करनी है। यहाँ पे इसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन सब क्लासेस के बेस पे, ये तो आपको सभी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे शानदार क्वेश्चन है बेटा स्टडी ऑफ पेट्रामाइजोन। स्टडी ऑफ पेट्रामाइजोन की बात करनी है, लेम्प्रे की बात करनी है, तो शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आएगा। दूसरा, पिसीज की बात करेंगे, मछलियों की तरफ चलेंगे,
और जब मछलियों की तरफ चलेंगे तो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस, वही आ गया अपने पास में। इसके बाद में अब क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बढ़ता है टाइप्स ऑफ फिन्स एंड स्केल्स, यानी कि पंख और सल्कों के प्रकार बताने हैं हमारे पास में। ठीक है, सल कौन कौन से होता है, साइक्लोइड होता है, प्लेकोइड होते हैं अपने पास में, गैनोइड होते हैं अपने पास में, टीनोइड होते हैं अपने पास में। इन सल्कों के सारे की बात बतानी है, प्रकार पूरे बताने हैं। फिन्स बतानी है कि कौन कौन सी पंखे पाई जाती है अपने पास में, वो सारी चीजें बतानी है। इसके अलावा इसका स्विम ब्लेडर बताना है, यानी वाताशय हमें बताना है। उसके बाद वेब्रियन ओसिकल्स बताना है। पेरेंटल केयर एंड माइग्रेशन इन फिशेज, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां से हमारे पास में बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो आप केवल इन दो यूनिटों को, दो टॉपिकों को पढ़ो। एक यूनिट के अंदर बहुत शानदार एक क्वेश्चन निकल के आएगा, आपका चैप्टर, आपके पेपर जो है वो क्लियर की कगार पे आएंगे। उसके बाद में अगर दूसरे की बात करें तो जहां मैंने फिशेज खत्म किया उसके आगे से अगर मैं उठाऊं तो बेटा, आगे से उठाऊं तो मेरे पास में फिर आता है बेटा एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में मेरे पास में आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बाद में मेरे पास में आएगा बेटा एवीज, और एवीज के बाद में मेरे पास में आएगा बेटा मैमल्स। क्लियर बात है, चार टॉपिक रहने वाला है। इन चार टॉपिकों में सबसे शानदार रहने वाले बेटा अपने पास में, देखो अगर आप एम्फीबिया और रेप्टिलिया उठाते हो तो बहुत शानदार है, अगर इन दोनों को उठाते हो तो और भी शानदार है। यानी कि दोनों टॉपिक, चारों टॉपिक बड़े मजेदार होने वाले हैं। एम्फीबिया में हम मेंढक की बात करते हैं, याद रखना वही हमारे पास में एम्फीबिया का कैरेक्टर्स और एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन। अब एक चीज काम की बात बताऊं, जैसे एम्फीबिया आपने पढ़ना है, एम्फीबिया आपने पढ़ना है, तो एम्फीबिया में आप किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को आधार मान के तो पढ़ोगे। अब उस ऑर्गेनिज्म के जब आधार पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, उसके कैरेक्टर्स आपके पास में निकल के आ जाएंगे। तो एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स आपके वहां से कवर हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन आप देख लोगे। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, यानी कि एम्फीबिया का उद्विकास और उत्पत्ति कैसे हुई उसको बताना है। एम्फीबिया में सबसे शानदार क्वेश्चन आता है, नियोटेनिक कमेंट्स के रूप में पूछ लेता है, सबसे शानदार। इसके अलावा पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, यानी पैतृक रक्षण आपसे एम्फीबिया में पूछेगा। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया में बेटा जनरल कैरेक्टर्स, आप किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को लेके चलोगे तो उसका जनरल कैरेक्टर्स निकल जाएगा, क्लासिफिकेशन आप देख लोगे। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजन्स स्नेक, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। विषैले व विषहीन सर्पों की पहचान करना, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एवीज की बात करें तो बेटा एवीज में वही जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन आपके पास में रहने वाले हैं, वही उसकी सब क्लासेस के आधार पर बांटना है। फिर जो क्वेश्चन मैन बनने वाला है वो बेटा फ्लाइट एडेप्टेशन एंड माइग्रेशन इन बर्ड, यानी कि आपको उड्डयन अनुकूलन और अभिगमन पर पूछेगा पक्षियों के अंदर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और उसके बाद में अगर यहां से खानी खत्म होती है तो फिर मैमल्स पे आते हैं, बहुत शानदार जो पढ़ा हुआ टॉपिक्स आपका जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन वही करना है आपको। इसके अंदर आपको डेंटिनेशन बताना है, यानी दांतों के प्रकार, दांत विन्यास, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, दांतों की संरचना क्या होने वाली, पूरा बताना है। इसके बाद में आपको अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स भी बताना है आपको। तो बड़े शानदार टॉपिक है, दो दो टॉपिक, दो ऊपर के दो चूज कर लो या नीचे के दो चूज कर लो, बड़े मजेदार है, आप पे डिपेंड करता है। मैं बताऊं तो आप आराम से इन दोनों को चूज कर लो, ऊपर वाले को, बड़ा शानदार क्वेश्चन बन के आएंगे अपने पास में। उसके बाद में क्वेश्चन बेटा हमारे पास में जो यूनिट थर्ड आने वाला है, और यूनिट थर्ड, अरे मैं बुक का नाम तो बताया नहीं, अपने पास में बुक का नाम रहने वाला डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि कुछ टॉपिक्स आपके पढ़े हुए कुछ नहीं पढ़े हुए। और अब जो हम पढ़ेंगे, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं बेटा, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, और वो आपने पढ़े हैं कहां पे, 12th क्लास में। कहां पढ़े हैं बेटा, 12th क्लास में। अब देखो होने क्या वाला है, पहला टॉपिक यूनिट थर्ड का बड़ा शानदार है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया बतानी है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा अपने पास में, और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा। बड़ा शानदार दोनों क्वेश्चन है, और आप इन दोनों को उठा लो, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको फर्टिलाइजेशन पूछेगा, क्लीवेज पूछेगा, ठीक है, इसका प्लेन मैटर ऑफ क्लीवेज पूछेगा, ब्लास्टुलेशन पूछेगा, मोरुलेशन पूछेगा, और पार्थोजेनेसिस पूछेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन अपने पास में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, जिसके बाद में हमारे पास में क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। तो ये तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब इस जाइगोट में हमारे पास में डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, तो उससे हमारे पास में कई प्रकार के खंड बनते हैं जिन्हें अपन ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये हमारे पास में क्लीवेज। अब ब्लास्टोमियर कैसे होगा, किस प्रकार के प्लेन बनेंगे, सीधा काटेगा, आड़ा काटेगा, तिरछा काटेगा, वो बताना है।
फिर उसके अंदर ब्लास्टुलेशन, एक गुहा बनती है अपने पास में, वो ब्लास्टुलेशन होगा। मोरुला एक ठोस गेंदनुमा संरचना हो गई। पार्थेनोजेनेसिस, जहां पर हमारे पास में बिना अंडाणु शुक्राणु की मिलन से बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो पार्थेनोजेनेसिस हो गया। गैस्ट्रुलेशन यानी हमारे पास में जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद में जब ऑर्गन्स बनते हैं तो उसके लिए अपन गैस्ट्रुलेशन की तरफ आते हैं। तो अपने पास में टाइप्स ऑफ मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, फैट ऑफ जर्म लेयर, फैट मैप्स, पूरा बताना है आपको। उसके बाद में आपके पास में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग अप टू न्यूरुलेशन एंड चिक अप टू 1 to 96। अब यहाँ पे देखो बेटा 96 आवर्स तक चलने अपने पास में, या तो आप चिक्का ले लो और या मोरक को ले लो, दोनों में से एक पढ़ना है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऊपर के 2 पढ़ लो आप, बढ़िया शानदार मजे आ जाएंगे, बड़े शानदार मजे आ जाएंगे, ऊपर के 2 पढ़ लो। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल बात करता हूं मैं बेटा, लास्ट एंड फाइनल 4th यूनिट में सबसे बढ़िया अपने पास में मेटामॉर्फोसिस एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन, फ्रॉग रिजनरेशन और लिम्ब इन फ्रॉग, पहला पॉइंट। दूसरा, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चिक डेवलपमेंट, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड पैचुरेशन, ये तीनों पढ़ लो आपके पास में, ऊपर का एक छोड़ दो, तीनों पढ़ लो, बड़े शानदार रहने वाले हैं। टेरेटोलॉजी एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़े शानदार क्वेश्चंस है। तो इस प्रकार से आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पूरी की पूरी कर सकते हो। मैंने बता दिया, ऊपर के 2, फिर नीचे के 2, फिर ऊपर के 2, फिर नीचे के 2, ये पढ़ लो, आपके 15 के 15 नंबर आपके कंप्लीट होने वाला। 15 का मतलब एक 15 का, फिर 4 60 के हो जाने हैं अपने पास में। लेकिन इस बार तो 20 का हुआ था अपने पास में, तो 20 हो जाएंगे आपके पास में, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और हमेशा की तरह बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।